नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संधि से संबंधित कुछ टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। सही जवाब है ऑप्शन ए संधि। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मेल से एक नया वर्ण या परिवर्तन होता है जिसे संधि कहा जाता है। अगला सवाल, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 3। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला सवाल, दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सा है? दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि, डी यण संधि। सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ संधि। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी या बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्रा आए तो वह दीर्घ संधि होता है। अगला सवाल, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। सही जवाब है ऑप्शन सी 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। अगला सवाल है, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन, बी स्वर, सी विसर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सदैव में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर। जब किसी शब्द के बीच में ए की मात्रा आए तो वह वृद्धि संधि होता है। वृद्धि संधि स्वर संधि का एक प्रकार है। अगला सवाल, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए संजोग, बी मनोहर, सी नमस्कार, डी पवन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी पवन। पवन शब्द में आयादी संधि है। आयादी संधि स्वर संधि का एक भेद है। अगला सवाल, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए यण, बी गुण, सी आयादी, डी वृद्धि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी आयादी। जब किसी शब्द के बीच में य व का उच्चारण निकले तो वहाँ आयादी संधि होता है। इसका संधि विच्छेद को धन इत्र होता है। आयादी संधि में ए ओ औ के बाद कोई स्वर आने पर ये क्रमशः अय, आय, औ और आओ में बदल जाते हैं। अगला सवाल, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए इत धन यादि, बी इति धन आदि, सी इत धन आदि,
डी इति धन यादि। सही जवाब है ऑप्शन बी इति धन आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि होगा। इसमें यण संधि है, जहाँ ई के बाद आ आने पर ई य में बदल जाता है। यण संधि में यदि ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ ई का य, ऊ का व हो जाता है। अगला सवाल, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए निर्धन अर्थक, बी निरधन अर्थक, सी निधन अर्थक, डी निराधन अर्थक। बताइए निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी निधन अर्थक। निरर्थक का सही संधि विच्छेद निधन अर्थक है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग र में बदल जाता है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए धरा धन एस, बी धर धन ईस, सी धरा धन एस, डी धरा धन एस। बताइए धरेश का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी धरा धन ईस। धरेश का सही संधि विच्छेद धरा धन ईस होता है। यह गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ अ या आ के बाद ई आने पर ए बनता है। अगला सवाल, संक्षेप का संधि विच्छेद क्या है? संक्षेप का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए संधन छेप, बी शतधन छेप, सी समधन छेप, डी संधन छेप। बताइए संक्षेप का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी समधन छेप। अगर किसी शब्द में अन की मात्रा हो तो वो मात्रा म में बदल जाती है। अगला सवाल, महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए यण, बी अयादि, सी गुण, डी दीर्घ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी गुण। जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, ओ और री की मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होता है। अगला सवाल, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए सत धन जन, बी सज धन जन, सी सतह धन जन, डी सत धन न। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सत धन जन। सज्जन का संधि विच्छेद सत धन जन होगा। जब किसी शब्द में आधा च, आधा ल, आधा ज आए तो आधा च, ल और ज त में बदल जाता है। अगला सवाल, प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए वृद्धि, बी यण, सी गुण, डी दीर्घ। सही जवाब है ऑप्शन बी यण। जब किसी शब्द के बीच में य, र, व के आगे कोई आधा वर्ण आए तो वहाँ यण संधि होता है। इसका संधि विच्छेद प्रति धन एक होता है। प्रति में ई और एक में ए है। ई और ए के मिलने पर ये बनता है, जो यण संधि का नियम है। अगला सवाल, दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग,
डी कोई नहीं। बताइए दिगंबर में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन बी व्यंजन। दिगंबर में व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद दीर्घ धन अंबर है। यहाँ दीर्घ का अंतिम वर्ण ग और अंबर का पहला वर्ण अ आपस में मिलकर ग बन जाता है। अगला सवाल, महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए महोधन उष्ण, बी महाधन उष्ण, डी महोधन उष्ण, डी महाधन उष्ण। सही जवाब है ऑप्शन डी महाधन उष्ण। महोष्ण का संधि विच्छेद महाधन उष्ण होता है। यह गुण संधि का उदाहरण है जहाँ आ और उ मिलकर ओ हो जाता है। अगला सवाल है, सन्मति का संधि विच्छेद है। आपके ऑप्शन से ए समधनमति, बी संधनमति, सी सदधनमति, डी सतधनमति। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी सतधनमति। सन्मति का संधि विच्छेद सतधनमति है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए अनुधन ऐ, बी अनुधन आय, सी अनुधन आय, डी अनुधन आय। सही जवाब ऑप्शन ए अनुधन आय। अन्वय का सही संधि विच्छेद अनुधन ऐ है। अन्वय में यण संधि है। यण संधि में यदि छोटी ऊ बड़ी ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो छोटी ऊ या बड़ी ऊ का व में बदल जाता है। अगला सवाल, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए महर्षि, बी देवेंद्र, सी सूर्योदय, डी दैत्यारी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी दैत्यारी। दैत्यारी में दीर्घ संधि है। दैत्यारी शब्द के बीच में बड़ी आ की मात्रा है, इसलिए यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, योगीश्वर में कौन सी संधि है? योगीश्वर में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए वृद्धि, बी दीर्घ, सी गुण, डी व्यंजन। सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ। योगीश्वर शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद योगी धन ईश्वर है। जब दो दीर्घ स्वर मिलते हैं तो वे ई में बदल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।